Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, 9th class. How are you? I hope that you all will be alright. I am Mrs. Farhat and we are going to discuss your first question of B portion in your paper, which is actually question number 6 in your question paper. As we have discussed already in the previous lecture, that there is a choice in this question between 3 categories. You have to write a letter or a story or a dialogue. It's your choice. You should prepare all these things, but you can prepare only one. It's your own choice. First of all, we will start with story writing. So what is a story writing and what are the integral parts which should be in a story? स्टोरी राइटिंग कैसे करेंगे और कौन से वो लाजमी चीज़ें हैं जो एक स्टोरी के अंदर होनी चाहिए. आपको जो स्टोरी आती है दैट इज़ बेस्ड ऑन अ मॉरल, यानी कोई ना कोई इखलाकी सबक दिया जाता है आपको और कहा जाता है आपसे कि आप उस पर बेस्ड कोई स्टोरी लिखिए. इंट्रोडक्शन. द यंग और द ओल्ड ऑल एंजॉय हेयरिंग एंड रीडिंग स्टोरीज. बूढ़े जवान सब कहानियाँ सुनना और पढ़ना पसंद करते हैं. इंटरेस्टिंग स्टोरीज पर्टिकुलरली अपील टू एवरीवन. दिलचस्प कहानियाँ खास तौर पे सब लोगों को ही अच्छी लगती हैं. Here are some important points which will go a long way in making a story interesting and impressive. कुछ नकात नीचे दिए गए हैं जिनके जरिए आप एक दिलचस्प और मुतासिरकुन कहानी लिखने में कामयाब हो सकते हैं. नंबर 1, इट शुड हैव अ क्लियर एंड वेल प्लान्ड प्लॉट, यानी एक प्रॉपर प्लॉट होना चाहिए इसका. कहानी शुरू कैसे होगी, फिर वो मिडल में अपने क्लाइमेक्स पे कैसे पहुंचेगी, एंड देन हाउ इट विल बी एंड एंड व्हाट विल बी द रिजल्ट. सेकेंड पॉइंट है द इवेंट्स शुड फॉलो इन नेचुरल ऑर्डर. लगे नहीं कि आप बना रहे हैं, लगे कि ये कहानी हुई थी इसी तरह से, ये इंसिडेंट एज इट इज, इट वॉज हैपेंड एंड यू आर जस्ट नरेटिंग इट. इट शुड बी इन सिंपल इंग्लिश, सादी जुबान होनी चाहिए. डायलॉग्स शुड बी इम्प्रेसिव एंड वर्डेड एज नेचुरली एज पॉसिबल. जो डायलॉग्स इसके कैरेक्टर्स आपस में बातें करने में यूज़ करेंगे उनको इम्प्रेसिव होना चाहिए और नेचुरल स्टाइल में होना चाहिए. इट शुड ऑलवेज इन द पास्ट टेंस. इसको हमेशा माजी के टेंस में, सेकंड जो फॉर्म आप यूज़ करते हैं पास्ट इंडेफिनेट में, इसको डेफिनेटली उसी में होना चाहिए. फर्दर पास्ट टेंसेस भी हम यूज़ करते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम जब स्टोरी नरेटिंग करते हैं तो हम उसको पास्ट इंडेफिनेट में करते हैं. देयर शुड बी नो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स. डेफिनेटली ये तो आपको अपने तमाम कामों में ही यू शुड बी कॉन्शियस अबाउट इट दैट देयर मस्ट नॉट बी एनी ग्रामेटिकल मिस्टेक इन योर एनी वर्क. नेक्स्ट पॉइंट है जी आपका, इट शुड हैव सम सस्पेंस फॉर द रीडर टू मेक द स्टोरी हैव अ स्ट्रॉन्ग ग्रिप. स्टोरी पर आपकी ग्रिप है या आपके रीडर का इंटरेस्ट है, ये दोनों चीज़ें उसी सूरत में बरकरार रहेंगी जब आपकी स्टोरी में कुछ सस्पेंस होगा. आपके रीडर को इंतज़ार रहेगा, अच्छा नेक्स्ट क्या होने जा रहा है, नेक्स्ट क्या होने जा रहा है, तो देयर मस्ट बी सम सस्पेंस इन द स्टोरी. प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. ये आपने हमेशा सुना है, बार बार सुना है कि प्रैक्टिस जो है वो किसी भी आदमी को परफेक्ट बना देती है. किसी भी काम की प्रैक्टिस आदमी को उसमें कामलियत दे देती है. तो होल्ड्स गुड इन द केस ऑफ स्टोरी राइटिंग टू. यही रूल आपसे कहा जा रहा है कि कहानी लिखने में भी आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा. Developing a story from a given outline is easier than writing one on a heading or a moral. अगर आपको सिर्फ हेडिंग दे दी जाए या कोई इखलाकी सबक दे दिया जाए कि इस पर कहानी लिखें, वो इट इज़ रादर डिफ़िकल्ट देन टू फॉलो एन आउटलाइन. यानी आउटलाइन बना के दे दी जाए आपको तो उसको फॉलो करना और एक कहानी बनाना ईजी हो जाता है, बजाय इसके कि सिर्फ और सिर्फ आपको हेडिंग या इखलाकी सबक कोई दिया जाए. Whatever the case, the conclusion or the end should be handsomely drawn and moral, if any, अगर कोई है तो, should follow in a natural and clear way. बहरहाल जिस तरह से भी आप कहानी लिख रहे हैं, आपकी कहानी का इख्तिताम बड़े अच्छे और बेहतरीन तरीके से होना चाहिए. और अगर आप किसी इखलाकी सबक पे, किसी मॉरल पे लिख रहे हैं तो उसको डेफिनेटली आपकी स्टोरी के साथ बहुत अच्छे से मैच करना चाहिए. एक स्पेसिमन है, उन्होंने एक थोड़ी सी आउटलाइन है जिसके ऊपर स्टोरी है, फिर आगे कंप्लीट स्टोरी भी आ जाएगी इसी से रिलेटेड. देयर आर सम स्टोरीज इन योर सिलेबस विच यू हैव टू लर्न, विच यू हैव टू क्रैम. और आपका ये क्वेश्चन जो है उन्हीं स्टोरीज़ को लर्न करके ही आपका सॉल्व हो जाएगा. यानी आप उनको लर्न करेंगे तो आपको उसी में से ही कोई ना कोई एक टॉपिक आएगा जिस पर आपने स्टोरी राइट करना होगी. ओके, नाउ नेक्स्ट चॉइस इन दिस क्वेश्चन इज़ डायलॉग राइटिंग. यानी अगर आप स्टोरी राइटिंग नहीं कर रहे तो फिर आप डायलॉग लिखोगे. व्हाट इज़ डायलॉग?
डायलॉग इज अ कन्वर्सेशन बिटवीन टू पीपल। दो लोगों के दरमियान जो बातचीत है उसको डायलॉग कहा जाता है। फॉर्मेट आपके सामने है कि आप किस तरह से लिखेंगे। आप बोलने वाले का नाम अपने लेफ्ट साइड पे लिखेंगे, उसके आगे कोलोन्स डाले जाएंगे और उसके बाद उसका डायलॉग लिखा जाएगा। देन नेक्स्ट पर्सन, देन अगेन फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन। Between the dialogue is going to develop. First dialogue is about the topic between a teacher and a student. It means you can choose any topic according to your convenience or your choice. बातें टीचर और स्टूडेंट के दरमियान में होनी चाहिए, किसी भी टॉपिक पे हो सकती हैं। आपके यहाँ पे जो है वो स्टूडेंट लेट आती है तो टीचर उससे पूछ रही हैं कि why is she late and she is giving the reasons. So this is the pattern of a dialogue. Again, the same rule, you must have a good command on vocabulary, on grammar, on idiomatic expressions, and there must be no grammatical mistake, again no spelling mistake in this dialogue writing. Okay, and now we will discuss letter writing. We will discuss it in very detail because this is very important question in this sense कि इसके अंदर आपके जो पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं ना उनके भी नंबर्स होते हैं। यानी आउट ऑफ 8 मार्क्स 4 मार्क्स गेन करना तो इसी तरह इजी हो जाता है कि अगर ऊपर नीचे जो एड्रेसेस वगैरह लिखे जाएंगे, ग्रीटिंग्स होंगी, सैल्यूटेशंस होंगे, सब्सक्रिप्शंस होंगी, इन तमाम चीज़ों के आगे अगर प्रॉपरली कॉमास और जहाँ पे फुल स्टॉप ज़रूरी है वो लगाया गया है और दरमियान में जो मेन बॉडी है वो अगर गलत भी है तो आप 4 नंबर तो कंफर्म यहाँ से गेन कर लेते हैं और 7 आउट ऑफ 8 ही मिलने होते हैं क्योंकि इसमें 1 मार्क की कंपल्सरी कटिंग होती है। तो let's start discuss writing letter. Okay, now let's start discuss how to write a letter. Writing letter is very common with people who can read and write. जो भी लिख और पढ़ सकता है उसके लिए खत लिखना बड़ी एक आम सी बात है। ये फॉर्मल और इनफॉर्मल हो सकते हैं, यानी आम जान पहचान के लोगों को भी और मखसूस ओहदेदार लोगों को भी, जिन्हें बड़े फॉर्मल तरीके से जिनसे आप बातचीत करते हैं उन्हें भी लिखे जा सकते हैं। बट इन ईच केस दे आर राइटिंग इन अकॉर्डेंस विद सम सेट रूल्स। किसी को भी, लेकिन आप किसी को भी खत लिख रहे हैं तो उसके लिए कुछ स्पेसिफिक रूल्स, कुछ कवानीन सेट किए गए हैं, उनको फॉलो करना ज़रूरी है। इफ इट इज़ फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर, बट यू मस्ट फॉलो द रूल्स विच हैव बीन सेट टू राइट अ लेटर। यूजुअली द लेटर्स आर क्लासिफाइड अंडर द फॉलोइंग 3 हेड्स। आमतौर पर 3 इकसाम के खत होते हैं। पर्सनल लेटर्स होते हैं, ज़ाती खतूत आपके, ऑफिशियल लेटर्स एंड एप्लीकेशंस, ओहदादारों को जो खतूत लिखे जाते हैं या दरख्वास्तें दी जाती हैं, ये एप्लीकेशंस भी इसी अंडर में आती हैं। और 3rd नंबर पे बिजनेस लेटर्स होते हैं जो बिजनेस कंसर्न्स के लिए लिखे जाते हैं। एवरी लेटर हैज सेवरल पार्ट्स एंड ऑल पार्ट्स टेकिंग टुगेदर मेक द होल। हर लेटर के मुख्तलिफ हिस्से होते हैं और तमाम हिस्से मिलकर ही एक मुकम्मल लेटर बनाते हैं। एनी ओमिशन, कोई भी भूल चूक, इज लायबल, जिम्मेदार होती है, टू मेयर द क्वालिटी ऑफ द लेटर, खत की क्वालिटी को नुकसान पहुंचाने में। कोई भी भूल चूक खत की क्वालिटी को डैमेज कर देती है। द पार्ट्स ऑफ अ लेटर अदर देन द मेन बॉडी आर गिवन बिलो। फर्दर मैं आपको दिखाती हूँ चार्ट जिसके अंदर आपको बताया जाएगा कि कौन से लेटर के पार्ट्स होते हैं मेन बॉडी के अलावा, विच आर नेसेसरी एंड विच आर मार्क्स गेनिंग फॉर यू। द नेम एंड एड्रेस ऑफ द राइटर अलॉन्ग विद द डेट ऑफ राइटिंग। जो खत लिख रहा है उसका नाम और पता तारीख के साथ। सैल्यूटेशन और ग्रीटिंग, किसको खत लिखा जा रहा है और उसको जो कुछ खैर मकदमी कलमात लिखे जा रहे हैं वो। सब्सक्रिप्शन और द क्लोज ऑफ द लेटर, आपका खत के एंड पे उसको इख्तिताम करना और फिर उसके बाद अपने साइन करना। आप किस तरह से आपका जो रिलेशनशिप उस बंदे के साथ है वो आप जो बयान करते हैं। नेम और ऑफिशियल पोजीशन ऑफ द एड्रेसी, जिसको खत लिखा जा रहा है उसका नाम या उसकी जो ओहदा है उसका वो। This may be omitted in personal letters which should mention the relation. जो ज़ाती खतूत होते हैं उसमें ये चीज़ छोड़ दी जाती है और उसकी जगह रिश्ता जाहिर किया जाता है। एज माई डियर ब्रदर, जैसे कि मेरे प्यारे भाई, फादर, अब्बा जान, एट्सेट्रा एट्सेट्रा वगैरह वगैरह। A chart which shows proper salutations and subscriptions is given here for guidance. गाइडेंस के लिए आपके सामने एक चार्ट आ रहा है जिससे आपको ये पता चलेगा कि एड्रेसी कौन है, यानी किसको खत लिखा जा रहा है। तो सैल्यूटेशंस क्या होनी चाहिए, यानी उसे किस तरह से आपने बुलाना है, और उसके बाद उसके लिए नीचे सब्सक्रिप्शन में आप क्या लिखेंगे। जैसे रिलेटिव्स हैं, कोई भी रिश्तेदार है, आंटी को, चचा को, खाला को, फुफ्फो को खत लिखा जा रहा है तो माय डियर
आगे रिलेशन, माय डियर अंकल, माय डियर आंटी, माय डियर फुफो, खाला एटसेट्रा जो भी है, ठीक है। और उसके लिए आप एंड पे क्या लिखेंगे, योर्स अफेक्शनेटली। फ्रेंड्स को खत लिखा जा रहा है तो माय डियर और आगे नाम लिखोगे आप। लड़के के नाम खाता है तो लड़के का नाम आएगा, लड़की के नाम खाता है तो लड़की का नाम आएगा, एंड योर्स सिंसियरली एंड पे आएगा। एक्विंटेंस के लिए अगर है, यानी वो कौन, आपके जान पहचान के कुछ लोग हैं अगर, तो डियर स्लैश मिस्टर स्लैश मिसेस स्लैश मिस, यानी डियर के साथ फिर मिस्टर मिसेस या मिस लगा के आप आगे उसका नाम लिखेंगे, और उनके लिए आप एंड पे लिखेंगे योर्स ट्रूली, आपका मुखलिस। और स्ट्रेंजर्स के लिए, अजनबियों के लिए अगर आप खत लिख रहे हैं तो आप सर, मैडम, डियर सर, मैडम, इस तरह से उनको मुखातिब करेंगे, और उनके लिए भी आप नीचे योर्स ट्रूली ही यूज करेंगे। और अगर आप किसी ऑफिसर या टीचर को लिख रहे हैं तो सर और मैडम कहा जाएगा, और योर्स ओबीडिएंटली, ये फिर एप्लीकेशन फॉर्म बन जाएगी। एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर, अगर न्यूज़पेपर के एडिटर के नाम कोई लेटर आपने लिखा है, कोई प्रॉब्लम आप उनसे शेयर करना चाह रहे हैं, विच यू वांट टू पब्लिश इन द न्यूज़पेपर, तो भी सर और मैडम ही आएगा, योर्स ट्रूली आ जाएगा। और बिजनेस कंसर्न्स में डियर सर और योर्स फेथफुली आएगा। The subscription can also be written as your affectionate son, your sincere friend, your obedient servant or pupil, etc. एंड पे जो है वो इस तरह से भी आप अपना आप मेंशन कर सकते हैं। Writer's address. It is normally written at the top of the letter paper at the right hand corner. नहीं, ये left hand corner होगा, यानी पेपर का राइट हैंड होगा लेकिन आपका लेफ्ट होगा। आप जब लिख रहे हैं तो इट मस्ट बी ऑन योर लेफ्ट हैंड। समझ आ गई? पेपर का राइट हैंड ही बनेगा ना वो, जिस तरह मिरर उल्टा होता है, इस तरह से वो पेपर का राइट हैंड है लेकिन आपका लेफ्ट हैंड होगा। तो वहां पर आप अपना एड्रेस लिखेंगे। डेट, नॉर्मली इट इज गिवन जस्ट बिलो द राइटर्स एड्रेस व्हेन रिटन एट द टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर। जब आप अपने लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे अपना एड्रेस लिखेंगे तो उसके नीचे आप डेट लिखेंगे। द डेट मस्ट बी रिटन इन ईदर ऑफ द फॉलोइंग वेज। दो तरह के तरीके नीचे लिखे हुए हैं, आप इन दोनों तरह से लिख सकते हैं, लेकिन बस इन्हीं दो तरह से लिख सकते हैं। अगर तो आप मंथ का नेम पहले लिख रहे हैं, जनवरी, तो फिर सिर्फ 1 लिखोगे आप, उसके आगे कॉमा डालोगे और फिर आप अपना ईयर मेंशन कर देंगे। और दूसरा तरीका है कि अगर आप डेट पहले लिख रहे हैं तो 1st, 2nd, 3rd, 4th, मतलब इस तरह से, फिर आपका मंथ नेम आएगा, फिर कॉमा ही आएगा उसके बाद, और फिर आपका ईयर आएगा। 2020 चल रहा है, आप अब 21 में पेपर्स देंगे, और 2020, 21 वट एवर द ईयर इज, उसके आगे फुल स्टॉप कत्तन नहीं लगाना। कीप इट इन योर माइंड दैट यू विल use only 1 comma in date. Next है, student should always remember to put a comma before the year. बस आप इतना ही याद रखें, आगे वाली लाइन, ये कोई ओल्ड वर्जन है आई थिंक बुक का, फुल स्टॉप नहीं लगाना। Omission of punctuation marks shows the carelessness of the writer. अगर राइटर punctuation marks को भूल जाता है तो ये उसकी carelessness है। Salutations क्या है जी? In this part of the letter we greet the person whom we address. जिससे हम बात कर रहे हैं इसमें हम उसको खैर मकदबी कलमात कहते हैं, बुलाते हैं, एड्रेस करते हैं। The word should be used according to the status of the addressee and the degree of friendship or intimacy that the writer enjoys with him. जो वर्ड आप यहाँ पर यूज करें जिसको खत लिख रहे हैं उसके लिए, तो उससे ये पता चलना चाहिए कि आपका रिलेशन उसके साथ कैसा है, फ्रेंडशिप कितनी को है, आप कितने फ्री हैं उसके साथ, वट एवर द रिलेशन इज। स्टूडेंट्स शुड रेफर टू द चार्ट गिवन अबव। इसके लिए आपको ऊपर वाले चार्ट को ही देखना चाहिए। बॉडी ऑफ द लेटर, ये मेन बॉडी होती है आपके लेटर की। इट इज द मेन पार्ट ऑफ द लेटर एंड मे कंटेन अ नंबर ऑफ पैराग्राफ्स। इट विल बी कंसिस्ट ऑन मोर देन 1 पैराग्राफ और कैन बी consist of just only 1 paragraph. The opening sentence should be of a general nature and may indicate the continuity of correspondence with the addressee. जो पहला जुमला, जो पहला फिक्रा होता है वो आमतौर पर जनरल किस्म का होता है, आम किस्म का होता है और फर्दर आपकी बातचीत को बढ़ाता है या बढ़ाने के सिर्फ काम आता है। Some suitable opening sentences which may be used according to the occasion are. कुछ सुटेबल ओपनिंग सेंटेंसेस आपके सामने प्रेजेंट किए जा रहे हैं, विच आर कि आई रिसीव्ड योर काइंड लेटर ओनली द अदर डे। कुछ दिन पहले आपका खत मिला। इट इज क्वाइट अ लॉन्ग टाइम सिंस आई हर्ड फ्रॉम यू। आपकी इतला आए बड़े दिन गुजर गए। द लेटर शुड बी क्लोज्ड विद अ प्रॉपर फ्रेज।
बाकायदा तरीके से ख़त का एंड होना चाहिए। वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस में बी यूज अकॉर्डिंग टू द ओकेजन। कुछ मखसूस फ्रेजेस जो एंड पर दी जाती हैं मौके की मुनासबत से वो ये हैं, विद बेस्ट रिगार्ड्स और विद लव एंड बेस्ट विशेस और विद लव एंड बेस्ट विशेस टू ऑल एट होम, घर में सबके लिए प्यार और मोहब्बत के साथ और नेक ख्वाहिशात के इजहार के साथ। विद बेस्ट विशेस अच्छी ख्वाहिशात का इजहार, होपिंग टू सी यू सून, उम्मीद है जल्द ही आपसे मुलाकात होगी, होपिंग फॉर एन अर्ली रिप्लाई, उम्मीद है जल्दी जवाब आएगा, होपिंग टू हेयर फ्रॉम यू सून, उम्मीद है जल्द ही आपकी कोई खबर मिलेगी, थैंकिंग यू आपका शुक्रिया। द सब्सक्रिप्शन, आफ्टर क्लोजिंग द बॉडी ऑफ द लेटर, खत को प्रॉपर तरीके से एंड करने के बाद वी पुट सब्सक्रिप्शन और क्लोज ऑफ द लेटर एट द बॉटम ऑफ द लेफ्ट हैंड कॉर्नर ऑफ द पेज। इट मीन्स your address will be on the left hand and your end or your subscription or your signature will be at the same corner of the page, left hand। जी, सब्सक्रिप्शन का मतलब कि आप प्रॉपरली एंड कैसे करेंगे, तो जो आपको चार्ट पहले ऊपर पढ़ाया है उसमें है कि कहाँ पे ट्रूली आना है, कहाँ अफेक्शनेटली आना है, कहाँ सिंसियरली आना है, उसी हिसाब से आप अपने वर्ड्स को यूज करेंगे। ओके बच्चा, दिस इज द सेकेंड लेटर एंड आई एम गोइंग टू रीड इट बिफोर यू। Write a letter to your father asking him about the health of your mother। अब यहाँ पर है टू ओल्ड हॉस्टल, ऐसे ही है ना। आप यहाँ पर लिखेंगे एग्जामिनेशन हॉल एंड देन यू विल पुट अ कॉमा आफ्टर इट। यू कैन सी दिस कॉमा, दिस कॉमा हैव 1 मार्क, दिस कॉमा इज फॉर 1 मार्क, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट इस लाइन पे जहाँ ये लाहौर आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, आप यहाँ पर लिखेंगे सिटी ABC, ए के बाद फुल स्टॉप, बी के बाद फुल स्टॉप, सी के बाद कुछ नहीं, लेकिन इस लाइन का कोई नंबर नहीं है। देन योर डेट एंड एज आई टोल्ड यू देयर मस्ट बी अ कॉमा, चाहे मंथ पहले है चाहे डेट पहले है, यहाँ पे दरमियान में एक कॉमा आएगा एंड देयर विल बी नथिंग एट द एंड। आप साल के बाद कुछ भी नहीं लगाएंगे। 1 मार्क आपका हो गया इस कॉमे का और 1 मार्क आपका हो गया इस कॉमे का, ठीक। और इसके बाद आपने ये तीनों को, इस पूरी लाइन को, तीनों लाइंस को आप इस तरफ यहाँ पर आप लेकर आएंगे, यहाँ पर लिखी जाएगी, ठीक। देन डियर फादर, प्यारे अब्बा जान, अगेन कॉमा, 1 मार्क, 3 मार्क्स हो गए अब तक, 1 2 3, 3 कॉमास 3 मार्क्स। डियर फादर, प्यारे अब्बा जान, फ्रॉम अलीज लेटर, अली के खत से, आई हैव कम टू नो, मुझे पता चला, दैट मदर इज सफरिंग फ्रॉम हाई ब्लड प्रेशर, अम्मी जान का ब्लड प्रेशर हाई है। आई एम रियली वरीड अबाउट हर, मैं उनके लिए बहुत परेशान हूँ। आई होप, मुझे उम्मीद है, दैट शी इज टेकिंग, कि वो ले रही होंगी, प्रिकॉशनरी मेजर्स, एहतियाती तदाबीर, टू ब्रिंग इट टू नॉर्मल, इसको नॉर्मल करने के लिए, मुझे उम्मीद है वो इसको नॉर्मल करने के लिए एहतियाती तदाबीर कर रही होंगी। प्लीज़ आस्क हर, बराए मेहरबानी उनसे कहिए, टू टेक हर मेडिसन, अपनी दवाइयाँ लें रेगुलरली, बाकायदगी से, एंड इन्फॉर्म मी, और मुझे बताएं, अबाउट हर प्रेजेंट कंडीशन, उनकी मौजूदा हालत के बारे में, एज अर्ली एज पॉसिबल, उतना जल्दी जितना मुमकिन हो सके। एंक्शसली वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, शिद्दत से आपके जवाब का मुंतजिर और जवाब की मुंतजिर, योर्स अफेक्शनेटली, वंस अगेन कॉमा एंड वंस अगेन 1 मार्क। यहाँ पर आपने नाम नहीं मेंशन करना, यहाँ पर आएगा X फुल स्टॉप, Y फुल स्टॉप, Z, XYZ, ठीक है जी। 4 नंबर हैं और बाकी जो 3 नंबर हैं वो ये दरमियान में मेन बॉडी के होंगे, 3 मार्क्स, और इस तरह से यू विल गेन 7 मार्क्स आउट ऑफ 8 इन द पेपर फॉर राइटिंग अ लेटर। बी केयरफुल अबाउट दीज कॉमास, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मार्क्स गेनिंग। आपको नजर आ रहा है योर्स के बाद अफेक्शनेटली, ये रूल हमेशा याद रखिएगा, जब यहाँ पर योर्स होगा ना, एस जब यहाँ पर लिखा हुआ होगा तो आप LY यूज करोगे, लेकिन अब जब यहाँ पे सिर्फ योर आएगा, एस नहीं होगा, तो फिर आएगा योर लविंग सन, योर लविंग डॉटर, एटसेट्रा एटसेट्रा। समझ आ गई? ये आपने याद रखना है बच्चे, ये बहुत कॉमनली मिस्टेक करते हैं, आपने ये मिस्टेक नहीं करनी। आई होप इट विल बी क्लियर टू यू। Inshallah, we will meet in next lecture, which will be on the next question of your question paper. Allah Hafiz. Assalamu alaikum wa rahmatullah.